श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान को दुनिया की कोई ताकत तब तक हरा नहीं सकती जब तक वह खुद अपने मन से हार स्वीकार न कर ले। मनुष्य अपने कर्मों के फल से कभी नहीं बच सकता, क्योंकि समय आने पर हर कर्म का परिणाम सामने जरूर आता है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें यही संदेश देते हैं कि इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। इसलिए हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखो और जीवन की इस अनमोल यात्रा का आनंद लो। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए जो लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें उनका आभार व्यक्त करें, और जो अच्छा व्यवहार न करें उन्हें मुस्कुराकर क्षमा कर दें। हमेशा याद रखिए कि मृत मछली पानी की धारा के साथ बह जाती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरने का साहस रखती है। इंसान के नियंत्रण में सब कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी सोच, उसके कर्म और उसके प्रयास उसे उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचा सकते हैं। हम हवा की दिशा को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी दिशा अवश्य बदल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बारिश को रोकना संभव नहीं होता, लेकिन छाता लेकर चलना या सुरक्षित स्थान पर रुक जाना हमारी समझदारी और तैयारी को दर्शाता है। अहंकार रिश्तों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर देती है। रिश्तों में प्रेम और विनम्रता का महत्व होता है, अहंकार का नहीं। टूटा हुआ फूल दोबारा उसी डाली पर नहीं लग सकता, लेकिन यदि डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिलते हैं। यही बात जीवन में भी लागू होती है। जो बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन विश्वास और मेहनत से आने वाले समय को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। सुख और संतोष धन दौलत से नहीं, बल्कि इंसान की सोच से मिलते हैं। एक साधारण रोटी खाने वाला व्यक्ति भी खुश रह सकता है यदि उसके मन में शांति हो। जीवन में सबसे जरूरी बात यह नहीं कि हमारे साथ क्या घटित होता है, बल्कि यह है कि हम हर परिस्थिति का सामना किस सोच और धैर्य के साथ करते हैं। सफलता हमेशा उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अपने भीतर विनम्रता और सकारात्मक सोच को जगह देते हैं। मूर्खता और अशांति को पहचान लेना ही आत्म सुधार की शुरुआत होती है। हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको प्रेरणा दें, आपका मनोबल बढ़ाएं और आपके भीतर छिपे श्रेष्ठ गुणों को बाहर लाने में मदद करें। असली जीत वही होती है जो इंसान खुद पर हासिल करे, और सच्चा सुख वही है जो भीतर की शांति से जन्म लेता है। जीवन में आने वाली परेशानियां केवल आपकी आस्था और मेहनत की परीक्षा होती हैं। जो लोग अपने जीवन में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, वे हर कठिन परिस्थिति को अवसर में बदलना सीख लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है, क्योंकि ईश्वर का न्याय सदैव निष्पक्ष होता है। जो व्यक्ति संघर्ष, समझदारी और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, भगवान उसके प्रयासों को देखते भी हैं और सही समय आने पर उसकी सहायता भी करते हैं। अपने मन को हमेशा पवित्र रखें और उन लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपको दिल से नहीं, बल्कि केवल अपने स्वार्थ और दिमाग से महत्व देते हैं। जीवन की यात्रा में आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपकी मदद को याद रखेंगे और आपका आभार व्यक्त करेंगे, जबकि कुछ अपने लाभ के लिए आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही उसका संसार बनता जाता है। इसलिए कभी किसी का बुरा मत सोचिए और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखिए। जीवन का रास्ता कभी आसान नहीं होता। यह उतार चढ़ाव और कठिनाइयों से भरा होता है। यह कोई फूलों की सेज नहीं, बल्कि संघर्षों का मैदान है। इन चुनौतियों को पार करने के लिए आत्मचिंतन और सही सोच बहुत जरूरी होती है। घृणा, ईर्ष्या और क्रोध जैसे अवगुण मनुष्य की प्रगति के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। इनसे दूर रहना ही अपनी सकारात्मक ऊर्जा को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप किसी से नफरत करते हैं या अत्यधिक क्रोध करते हैं, तो सबसे अधिक नुकसान आपकी अपनी ऊर्जा को होता है। इसलिए धैर्य और समझदारी से अपने मन को नियंत्रित करना सीखिए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो लोग वास्तव में आपकी परवाह करते हैं, वे सिर्फ आपके साथ खड़े नहीं रहते, बल्कि आपकी शक्ति और प्रेरणा का कारण भी बनते हैं। दूसरों के विचार और उनका व्यवहार अनजाने में आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उन बातों को नजरअंदाज करना सीखिए जो आपके मन की शांति को कमजोर करती है। जो बातें आपके नियंत्रण में नहीं हैं,
उन्हें लेकर चिंता करना व्यर्थ है। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ अपने मन की शांति को बनाए रखना होता है। जिंदगी एक कठोर गुरु की तरह होती है जो पहले परीक्षा लेती है और बाद में सीख देती है। कठिन परिस्थितियों का सामना करना और उनसे अनुभव प्राप्त करना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। झूठे आरोप और धोखे लगभग हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन उनसे बचने के लिए धैर्य और समझदारी सबसे जरूरी होती है। इस संसार में कुछ लोग आपके साथ अच्छे पल बिताएंगे, जबकि कुछ समय आने पर आपका साथ छोड़ देंगे। यही जीवन का स्वाभाविक नियम है। हर रिश्ते को समय, सच्चाई और समझदारी से निभाना चाहिए। किसी के दूर चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं, लेकिन उसकी कमी हमेशा महसूस होती है। हमेशा याद रखिए कि हर कठिनाई आपको पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। सच्चे रिश्ते, ईमानदारी और अच्छे कर्म ही जीवन को सुंदर और संतुलित बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार और जीत दोनों ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली हार तब होती है जब इंसान प्रयास करना छोड़ देता है। स्वयं पर विश्वास रखिए, क्योंकि इंसान वही हासिल कर सकता है जिसकी वह कल्पना करता है। यदि आज से ही अपने लक्ष्य की सही योजना बना ली जाए तो आने वाला कल सफलता से भरा हो सकता है। हर प्रयास में हौसला और धैर्य जरूरी होता है, क्योंकि सच्ची मेहनत एक दिन अवश्य रंग लाती है। हमेशा याद रखिए कि जितना आप अपने जीवन से जरूरी चीजों को जाने देते हैं, उतना ही आप अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। छोटी छोटी गलतियों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। जीवन में हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह जरूर आती है। जब पूरी दुनिया आपको हार मान लेने को कहे, तब खुद से कहना चाहिए कि अभी प्रयास बाकी है। अंधकार के समय भी अपनी उम्मीद की रोशनी को बुझने मत दीजिए। जैसे चांद अंधेरी रात में चमकता है, वैसे ही कठिन समय में आपका धैर्य और संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। कई बार टूटा हुआ दिल भी सबसे मधुर गीत गा देता है, और जो लोग अंधेरों में भी चमकना सीख जाते हैं, वही असली सितारे कहलाते हैं। आंसू भी किसी प्रार्थना की तरह होते हैं, जो भले ही शब्दों में व्यक्त न हो, लेकिन ईश्वर तक जरूर पहुंच जाते हैं। जिंदगी केवल वही नहीं होती जो हमें मिली है, बल्कि असली जिंदगी वह होती है जिसे हम अपने कर्मों और सोच से बनाते हैं। अपने मन की भावनाओं को केवल प्रेम और संवेदना के माध्यम से ही सही तरह समझा जा सकता है। जो लोग अपने कार्यों पर ध्यान देने के बजाय दूसरों के कामों में दखल देते रहते हैं, वे अक्सर अशांति और परेशानियों में घिरे रहते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, वह केवल हाथों से दिए गए दान से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। और कई बार मौन वह बात कह देता है जिसे शब्द भी व्यक्त नहीं कर पाते। उस इंसान के पीछे कभी मत भागो जिसकी नजरों में तुम्हारे अलावा भी कई लोग हों। दर्द सहने की आदत भले ही हो जाए, लेकिन हर नया दर्द दिल में एक नया घाव जरूर छोड़ जाता है। जब आप किसी की जरूरत से ज्यादा परवाह करने लगते हैं, तो कई लोग आपकी भावनाओं को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। यही संसार की सच्चाई है। जुबान से माफी मांग लेना आसान होता है, लेकिन दिल से किसी को माफ करना कई बार पूरी जिंदगी का समय ले लेता है। कभी किसी के भरोसे बैठकर अपनी सफलता की उम्मीद मत रखो, और ना ही किसी के सामने झुककर कामयाबी हासिल करने की कोशिश करो। सफलता पाने का सबसे सही मार्ग यही है कि इंसान अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे और अपने प्रयासों पर भरोसा रखे। जीवन का वास्तविक सार यही है कि स्वयं पर विश्वास रखो, अपने कर्मों में ईमानदारी लाओ और हर परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य के साथ करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जलती हुई आग को एक दिन शांत होना ही पड़ता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यदि इंसान स्वयं पर नियंत्रण रखना सीख जाए और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, तो उसका व्यक्तित्व शांत और निर्मल बन जाता है। जब यह गुण जीवन में आ जाते हैं, तब हर परिस्थिति का सामना करना आसान हो जाता है। जो व्यक्ति हमेशा बीते हुए कल या आने वाले भविष्य के बारे में सोचता रहता है, वह वर्तमान के आनंद को कभी महसूस नहीं कर पाता। सच्चाई यह है कि बीता हुआ समय और आने वाला कल केवल मन का भ्रम है। वास्तविक जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही मौजूद है। अधीनता, संकोच और भौतिक सुखों में
अत्यधिक लिप्तता इंसान को श्रेष्ठ मार्ग से दूर कर देती है। यह आत्मा की शुद्ध उच्च विचारों और साधना के मार्ग में बाधा बनती है। किसी को माफ करना या स्वयं माफी मांग लेना कमजोरी नहीं, बल्कि एक मजबूत और महान व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिन लोगों के मन में विश्वास की कमी होती है, उन्हें कितनी भी सफाई दे दी जाए, वे कभी पूरी तरह विश्वास नहीं करते, और जो सच में आप पर भरोसा रखते हैं, उन्हें किसी सफाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अपने जीवन को इतना कमजोर मत बनने दो कि कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं के साथ खेल सके। बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर शांत रहना पसंद करते हैं। समझदार लोग सही समय पर अपनी बात रखते हैं, जबकि मूर्ख लोग बिना कारण बहस में उलझे रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत, अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। सच्ची खुशी धन या भौतिक चीजों से नहीं मिलती, बल्कि अपने लोगों के प्रेम और अपनापन से प्राप्त होती है। मूर्ख लोग अपने दुख को समय के भरोसे छोड़ देते हैं, जबकि समझदार लोग अपने विवेक और सही सोच से दुखों पर विजय पाते हैं। हमेशा याद रखिए कि ईश्वर का न्याय अटल होता है, इसलिए अपने कर्म निस्वार्थ भाव से करते रहिए। जो लोग दिल से जीवन जीते हैं, वही वास्तविक सुख और शांति का अनुभव कर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही और गलत के बीच का अंतर समझना ही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। कभी गलत मार्ग पर मत चलो, गलत कार्य मत करो और गलत बातों से भी दूरी बनाए रखो। यह संसार कई बार झूठे वादों और स्वार्थ से भरे रिश्तों से घिरा होता है। बहुत से लोग केवल तब तक साथ निभाते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता रहता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी स्वयं को सत्य और विनम्रता से जोड़े रखना ही सच्ची महानता है। गलत फहमियां रिश्तों में दूरियां पैदा कर देती हैं। यह ऐसा भ्रम है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी पल भर में तोड़ सकता है। इसलिए रिश्तों में संवाद और विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। हार में भी एक गहरी सीख छिपी होती है। कई बार हार इंसान को जीत से अधिक सिखा जाती है कि जीवन को सही ढंग से कैसे जीना चाहिए। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हिम्मत और आत्मविश्वास ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। जैसे एक बेटा अपनी मां के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहता है कि मां, यदि आपने मेरे लिए त्याग और मेहनत न की होती तो मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। मां के प्रेम और बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब एक सफल इंसान अपने अतीत के उस आरण को चुकाने के लिए अपनी मां के चरणों में झुकता है, तो वह केवल सम्मान का नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और कृतज्ञता का सबसे सुंदर क्षण बन जाता है। यही भावनाएं जीवन को उसका वास्तविक अर्थ देती हैं। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उन्हें स्वीकार करना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो कुछ बीत चुका है, वह किसी न किसी रूप में हमारे हित के लिए था। जो वर्तमान में हो रहा है, उसमें भी कोई ना कोई भलाई छिपी है, और आने वाला समय भी निश्चित रूप से हमें कुछ अच्छा सिखाकर जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपको दुख या निराशा देता है, तो उसे क्षमा कर देना ही सबसे बेहतर मार्ग होता है। जीवन के गहरे दुखों और परेशानियों को समय के साथ पीछे छोड़ना सीखना चाहिए। इच्छाओं और उम्मीदों को संतुलित रखना केवल जरूरी ही नहीं, बल्कि यह मन को शांति और संतोष भी देता है। घना अंधकार भी एक छोटे से दीपक की रोशनी से दूर हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जब जीवन में कठिनाइयों का अंधेरा छा जाए, तब ज्ञान और समझदारी का प्रकाश सही रास्ता दिखाता है। ज्ञान वह अनमोल संपत्ति है जो एक साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है। यही वह प्रकाश है जो जीवन के कठिन मोड़ों पर भी सही दिशा प्रदान करता है। दूसरों की सहायता करना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य माना गया है। जैसे डूबते हुए इंसान के लिए तिनके का सहारा भी महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही आपकी छोटी सी मदद किसी के जीवन में नई उम्मीद जगा सकती है। दया और परोपकार का भाव केवल दूसरों का ही भला नहीं करता, बल्कि आपके अपने जीवन में भी सुख और मानसिक शांति लेकर आता है। हमेशा याद रखिए कि जो कुछ भी इस संसार में घटित हो रहा है, उसके पीछे ईश्वर की कोई ना कोई योजना अवश्य होती है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखिए, विश्वास बनाए रखिए
और सच्चे कर्म करते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझदारी इंसान का सबसे बड़ा हथियार होती है, विशेषकर तब जब बात किसी महिला के सम्मान, उसकी भावनाओं और उसकी परेशानियों को समझने की हो। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टूट कर चले जाते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए हर बात के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझना आवश्यक है। चीजों को सही स्थान पर रखना और अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान करना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। बाहरी दिखावा और मीठे शब्द कई बार इंसान को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा इन परतों से कहीं अधिक गहरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कपड़ों को समय समय पर साफ करना जरूरी होता है, वैसे ही रिश्तों को भी समय समय पर समझदारी, विश्वास और प्रेम से संवारना आवश्यक होता है। जीवन में रिश्तों का महत्व ठीक वैसा ही होता है जैसा घड़ी की सुइयों का समय के साथ चलते रहना। यदि घड़ी रुक जाए तो समय का महत्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार यदि रिश्तों को समय और अपनापन ना दिया जाए तो वे धीरे धीरे अपनी चमक खो देते हैं। जरूरत से ज्यादा लगाव अक्सर उम्मीदों को जन्म देता है, और जब वे उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दुख पैदा होता है। इसलिए हर रिश्ते में संतुलन और मर्यादा बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अत्यधिक अपेक्षाएं रिश्तों पर बोझ डाल देती हैं और कई बार वही रिश्तों के टूटने का कारण बनती हैं। ईश्वर ने हमें एक मुंह और दो कान दिए हैं ताकि हम कम बोलें और अधिक सुनना सीखें। तख्त और ताज तो विरासत में मिल सकते हैं, लेकिन समझदारी और बुद्धि केवल अनुभव और सीख से प्राप्त होती है। जीवन तब अधिक सरल और सुंदर बन जाता है जब हमारे आसपास परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग हों। अपने मन की बात कहने से कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि कई बार जरूरत से ज्यादा खामोशी रिश्तों में दूरियां पैदा कर देती है। कुछ लोग अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं, जबकि कुछ अपनी आंखों के आंसुओं से अपना दुख जाहिर कर देते हैं। किसी का हाल पूछ लेने से शायद उसकी पूरी जिंदगी ना बदले, लेकिन उसे यह एहसास जरूर होता है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उसकी परवाह करता है। मन और हृदय दोनों को समय समय पर साफ करना जरूरी होता है। जैसे घर में बेकार चीजें जमा हो जाती हैं, वैसे ही हमारे भीतर भी गलत फहमियां और नकारात्मक भावनाएं इकट्ठा होने लगती हैं। इन्हें समय रहते दूर करना आत्मा और रिश्तों दोनों के लिए आवश्यक है। उम्र बढ़ने के साथ इंसान का नजरिया भी बदल जाता है। बचपन में जहां जिद होती है, वहीं समय के साथ समझौता और धैर्य सीखने को मिलता है। जीवन संघर्षों से भरा हुआ जरूर है, लेकिन बंद आंखों से की गई सच्ची प्रार्थना मन को शांति और राहत देती है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी ना किसी संघर्ष से गुजरता है, लेकिन समझदारी यही है कि उन संघर्षों को अपने मन पर हावी न होने दिया जाए। धन की कमी उतनी बड़ी समस्या नहीं होती जितनी दिल की गरीबी होती है। आपकी जिंदगी बहुत अनमोल है, इसलिए इसे बेकार की चिंताओं में नष्ट मत कीजिए। किसी अन्याय या पीड़ा को बार बार याद करना केवल आत्मा को कष्ट देता है। कर्ज लेना हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन कर्ज के पैसों से दिखावा और ऐश करना चिंता और दुख का कारण बन सकता है। यह जीवन का संतुलन बिगाड़ देता है। इसलिए जीवन को हमेशा सादगी, ईमानदारी और अच्छे कर्मों के साथ जीना चाहिए, ताकि आपकी आत्मा और रिश्ते दोनों समृद्ध और मजबूत बने रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि इंसान उन बातों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है जो उसके अधिकार में ही नहीं होती। वह अपनी ऊर्जा और मन को व्यर्थ की चिंताओं में उलझा देता है, जबकि जिन बातों पर उसका नियंत्रण होता है उन्हें नजरअंदाज कर देता है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर उसके बहाव को रोकने का प्रयास करे। नदी तो अपनी गति से बहती ही रहेगी, चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। जीवन हमें यह सिखाता है कि धन सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में उसका महत्व जरूर होता है। जो व्यक्ति धन को ही अपना सब कुछ मान बैठता है, अंत में वह कई अनमोल चीजें खो देता है। समय जीवन का सबसे कीमती धन है, क्योंकि इसका सही उपयोग करके इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन संसार का कोई भी धन बीता हुआ एक क्षण वापस नहीं ला सकता। इसलिए समय का सम्मान करना सीखिए।
लोहे को बाहर की कोई शक्ति उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना उस पर लगी जंग पहुंचाती है। उसी प्रकार इंसान को बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक सोच धीरे धीरे कमजोर बनाती है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और शुद्ध बनाए रखें। जीवन में 3 महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखिए। जो बदला जा सकता है उसे बदलने का साहस रखिए। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना सीखिए, और जिसे ना बदला जा सके, ना स्वीकार किया जा सके, उससे दूरी बना लेना ही समझदारी है। लेकिन इन सब के बीच अपने मन की खुशी को कभी मत खोइए। इंसान की हर गलती उसके लिए एक नई सीख बन सकती है यदि वह उसे समझने का प्रयास करे। कठिनाइयों से डरने के बजाय उन्हें अनुभव और सीख का माध्यम बनाइए। यदि इंसान का दृष्टिकोण सही हो तो वह हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ अच्छा सीख सकता है। जो लोग आपकी जिंदगी का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें शब्दों से जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आपकी सफलता ही उनके हर सवाल का सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। हमेशा अपना नजरिया ऐसा रखिए कि जो काम मुझे आता है उसे मैं पूरी मेहनत से कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता उसे सीखकर जरूर हासिल कर लूंगा। सुख और दुख जीवन के 2 ऐसे पहलू हैं जो हमेशा साथ साथ चलते हैं। दुख हमें अपने लोगों की याद दिलाता है, जबकि कई बार सुख इंसान को अपनों से दूर कर देता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही जीवन जीने की सच्ची कला है। जीवन का हर सुख और हर दुख हमें कोई ना कोई सीख देने आता है। जब इंसान इस सत्य को समझने लगता है, तब उसे हर अनुभव में एक गहराई और एक नई समझ दिखाई देने लगती है। इसलिए जीवन में हमेशा संतुलन, धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक सार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो थोड़ी सी खुशियां हमें मिलती हैं, वे भी समय के साथ बदल जाती हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। सबसे गहरे घाव वही होते हैं जिन्हें इंसान अपने भीतर छुपा लेता है, क्योंकि जो दर्द हर किसी को बता दिया जाए वह कई बार लोगों के लिए तमाशा बन जाता है। इसलिए अपने दुखों को सहने का साहस रखिए और उन्हें अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति बनाइए। किस्मत पर अंधा भरोसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब इंसान बदल सकता है तो उसकी तकदीर भी बदल सकती है। दूसरों की गलतियों और कमजोरियों को सहन करना सीखिए, क्योंकि आपके भीतर भी कुछ ऐसी कमियां होंगी जिन्हें दूसरे लोग सहन कर रहे हैं। रिश्ते एक पंछी की तरह होते हैं। यदि उन्हें जरूरत से ज्यादा बांधकर रखा जाए तो वे घुटने लगते हैं, और यदि उन्हें पूरी तरह छोड़ दिया जाए तो वे दूर हो जाते हैं। लेकिन यदि रिश्तों को प्रेम, विश्वास और समझदारी से निभाया जाए तो वे जीवन भर साथ बने रहते हैं। हर व्यक्ति को अपने दुख सबसे बड़े लगते हैं, लेकिन जब इंसान दूसरों की परेशानियों को देखता है तब उसे अपने दुख छोटे महसूस होने लगते हैं। यही समझ हमें सिखाती है कि दुख और चुनौतियां हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि आप अपनी कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हैं तो वही कठिनाइयां आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। असली संपत्ति धन दौलत नहीं बल्कि इंसान की गरिमा और उसका स्वाभिमान होता है। जो व्यक्ति अपना सम्मान खो देता है वही वास्तव में सबसे बड़ा नुकसान उठाता है। आज के समय में जरूरत से ज्यादा सरल और अच्छे होना भी कई बार मुश्किलों का कारण बन जाता है। जब अपने ही लोग गिराने लगते हैं तो संभलने में अधिक समय लगता है। दुनिया अक्सर तभी आपकी कद्र करती है जब उसे आपकी जरूरत होती है। अंधेरे समय में तो कई बार अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। फिर दूसरों से अत्यधिक उम्मीद रखना व्यर्थ है। इसलिए जीवन में आत्मनिर्भर बनना सीखिए और अपनी ताकत पर भरोसा रखिए। इंतजार करने वालों को अक्सर उतना ही मिलता है जितना मेहनत और प्रयास करने वाले लोग पीछे छोड़ जाते हैं। जब इंसान खुद को निखारने और बेहतर बनाने में लग जाता है तभी दुनिया उसकी असली पहचान करती है। आपका संघर्ष और आपका प्रयास ही जीवन में आपका सबसे सच्चा साथी होता है। जहां आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर करें, और वह है कोशिश। किसी व्यक्ति से उसके धन या बाहरी दिखावे को देखकर नहीं, बल्कि उसके मन और व्यवहार को देखकर जुड़ना चाहिए। पत्थर की असली कीमत तब समझ में आती है जब वही कठिन समय में किसी का सहारा बनता है।
जब तकलीफ कोई अनजान व्यक्ति देता है तो केवल गुस्सा आता है, लेकिन जब अपने ही दर्द देते हैं तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। जीवन में यह मायने नहीं रखता कि रिश्ता कितना मजबूत दिखाई देता था, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आपने उस रिश्ते को कितनी ईमानदारी और संवेदनशीलता से निभाया। हमेशा याद रखिए कि जीवन की हर समस्या, हर दुख और हर संघर्ष अपने भीतर एक नई सीख और अवसर लेकर आता है। उसे पहचानिए, स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे इंसान स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं करता, वैसे ही दान और पुण्य के कार्यों का दिखावा भी नहीं करना चाहिए। सच्चे पुण्य को जितना छुपाकर किया जाए, उसका प्रभाव उतना ही अधिक होता है, जबकि दिखावा करने से उसका महत्व कम हो जाता है। वास्तव में महान कार्य कभी शोर नहीं करते। उनकी असली शक्ति उनकी सादगी और निस्वार्थ भाव में होती है। स्वयं पर नियंत्रण रखना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, लालच और भावनाओं पर काबू नहीं रख सकता, वह वास्तव में स्वतंत्र नहीं कहलाता। खुशी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि उन बातों की चिंता छोड़ दी जाए जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है। अपनी ऊर्जा और समय उन कार्यों में लगाइए जिन्हें आप बदल सकते हैं। शब्दों का उपयोग हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि शब्द ऐसे घाव दे सकते हैं जो दिखाई तो नहीं देते, लेकिन बहुत गहरे होते हैं और लंबे समय तक दर्द देते हैं। किसी को अपमानित करना ताकत की नहीं, बल्कि कमजोरी की निशानी होती है। जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा भी उस पीड़ा को महसूस करती है। जीवन में जो चीजें बहुत जल्दी मिल जाती हैं, वे अक्सर लंबे समय तक टिकती नहीं हैं, लेकिन जो चीजें धैर्य, समय और मेहनत से प्राप्त होती हैं, उनका महत्व हमेशा बना रहता है। दोस्ती और रिश्तों की असली कीमत तब समझ में आती है जब लोग एक दूसरे के साथ सुख और दुख दोनों बांटते हैं। सच्चा रिश्ता वही होता है जो कमियों को स्वीकार करे और केवल खूबियों के कारण नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में साथ निभाए। अवसर कभी खुद चलकर किसी के पास नहीं आते, उन्हें मेहनत और तैयारी से हासिल करना पड़ता है। अपनी किस्मत पर भरोसा करने से कहीं अधिक जरूरी है उन प्रयासों पर विश्वास करना जो आपकी तकदीर को बदल सकते हैं। समय और शब्द जीवन के दो ऐसे अनमोल साधन हैं जो एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। इसलिए इनका उपयोग हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। सही समय और सही शब्द इंसान का जीवन संवार सकते हैं, जबकि लापरवाही इन्हें बिगाड़ भी सकती है। क्रोध एक ऐसी आग की तरह होता है जो सामने वाले को नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन इंसान को भीतर से जरूर जला देता है। स्वयं को इतना सक्षम और मजबूत बनाइए कि ईश्वर भी आपको किसी की सहायता करने योग्य समझे। कभी दूसरों की ताकत के सहारे मत जिइए, क्योंकि असली शक्ति आपके अपने कदमों और आपके आत्मविश्वास में होती है। हमेशा याद रखिए कि आपका अस्तित्व महत्वपूर्ण है। आप कमजोर नहीं हैं, बस आपको अपनी असली ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। जीवन में सच्चा संतोष और वास्तविक सफलता तभी मिलती है जब इंसान अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों को स्वीकार करके आगे बढ़ना सीख लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों की सच्चाई तब दिखाई देती है जब उनमें विश्वास और समर्पण मौजूद हो। सच्चे रिश्ते अधिकार और शक से कहीं ऊपर होते हैं। उनकी असली सुंदरता तब प्रकट होती है जब लोग बिना किसी स्वार्थ और लालच के एक दूसरे का साथ निभाते हैं। रिश्तों में जरूरत से ज्यादा उम्मीदें और अत्यधिक लगाव कई बार दुख का कारण बन जाते हैं। प्रेम, विश्वास और सच्चाई के आधार पर रिश्तों को निभाना ही उनका वास्तविक अर्थ है। कई बार रिश्तों की समस्याओं का समाधान हमारे बहुत करीब होता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। जब लोग दिल से दूर हो जाते हैं तो अक्सर दिल को तोड़कर ही जाते हैं। अकेलेपन से कभी मत डरिए, क्योंकि यही समय इंसान को खुद के साथ जीना सिखाता है। जीवन की हर कठिनाई यही सिखाती है कि अकेले खड़े रहने की कला सीखना जरूरी है। यदि कुछ लोग आपसे खुश नहीं हैं, तो उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप इस संसार में किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हैं। जो लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं, उन्हें दिखावे का तनाव नहीं होता, जबकि जो बार बार अपना चेहरा बदलते हैं, वे हमेशा बेचैन रहते हैं। अपनी संगति का चुनाव हमेशा सोच समझकर कीजिए, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, उनकी आदतें
और सोच धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में भी दिखाई देने लगती है। कर्म का नियम कभी बदलता नहीं। इंसान जो दूसरों को देता है वही किसी ना किसी रूप में उसके पास लौटकर जरूर आता है। यदि कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप उससे आगे बढ़ चुके हैं। इंसान की जुबान शरीर का सबसे हल्का हिस्सा होती है, लेकिन इसे संभालना सबसे कठिन कार्य माना जाता है। क्रोध वहां व्यर्थ होता है जहां उसकी कोई आवश्यकता या महत्व नहीं होता। सफलता को पाने और लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका यह है कि दूसरों की बेकार और नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करना सीख लिया जाए। आपकी सोच और आपकी नीयत ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। दुनिया में चाहे कितनी भी जगह घूम ली जाए, लेकिन जो शांति और सुकून अपने घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। शांत रहना सीखिए, क्योंकि इस संसार में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय बदलता रहता है और समय के साथ इंसान की सोच और परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया की कोई भी शक्ति उस इंसान को हरा नहीं सकती जो खुद हार मानने से इनकार कर दे। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है और समय आने पर उसका परिणाम सामने जरूर आता है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखिए और जीवन की इस अनमोल यात्रा का आनंद लीजिए। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए जो लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें उनका आभार व्यक्त कीजिए और जो बुरा व्यवहार करें उन्हें मुस्कुराकर क्षमा कर दीजिए। हमेशा याद रखिए कि मृत मछली धारा के साथ बह जाती है, लेकिन जीवित मछली में धारा के विपरीत तैरने का साहस होता है। हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे प्रयास हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने की शक्ति रखते हैं। हम हवा की दिशा को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी दिशा जरूर बदल सकते हैं। जैसे बारिश को रोकना संभव नहीं होता, लेकिन छाता लेकर निकलना या सुरक्षित स्थान पर रुकना हमारी समझदारी और तैयारी को दर्शाता है। अहंकार रिश्तों को उसी तरह नष्ट कर देता है जैसे नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर देती है। रिश्तों में हमेशा प्रेम, सम्मान और विनम्रता का स्थान होना चाहिए, क्योंकि अहंकार धीरे धीरे रिश्तों की नींव को कमजोर कर देता है। टूटा हुआ फूल दोबारा उसी डाली पर नहीं जुड़ सकता, लेकिन यदि डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल अवश्य खिल सकते हैं। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जो समय या लोग एक बार दूर चले जाते हैं उन्हें वापस लाना संभव नहीं होता, लेकिन अपने विश्वास और निरंतर प्रयास से आने वाले हर पल को बेहतर और सुंदर बनाया जा सकता है। सुख और संतोष धन संपत्ति से नहीं, बल्कि इंसान के दृष्टिकोण और मन की शांति से प्राप्त होते हैं। एक साधारण भोजन करने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न रह सकता है यदि उसके मन में संतोष और शांति हो। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि हमारे साथ क्या घटित हुआ, बल्कि यह होता है कि हम उन परिस्थितियों का सामना किस सोच और धैर्य के साथ करते हैं। सफलता हमेशा उन्हीं लोगों का साथ देती है जो अपने भीतर विनम्रता और सकारात्मकता को बनाए रखते हैं। मूर्खता और अशांति को पहचान लेना ही आत्म सुधार की पहली सीढ़ी होती है। हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको प्रेरणा दें, आपका मनोबल बढ़ाएं और आपके भीतर छिपी अच्छाइयों को उजागर करें। असली विजय वही है जो इंसान स्वयं पर प्राप्त करता है, और सच्चा सुख वही होता है जो भीतर की शांति से जन्म लेता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल आपकी आस्था, धैर्य और मेहनत की परीक्षा होती है। जो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं वे हर चुनौती को अवसर में बदलना सीख लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है, क्योंकि ईश्वर का न्याय हमेशा निष्पक्ष होता है। जब इंसान संघर्ष, समझदारी और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तब भगवान उसके प्रयासों को देखते भी हैं और उचित समय पर उसका साथ भी देते हैं। अपने मन और हृदय को हमेशा पवित्र रखिए और उन लोगों से दूरी बनाकर रखिए जो आपको दिल से नहीं बल्कि केवल अपने स्वार्थ और लाभ के अनुसार महत्व देते हैं। जीवन की यात्रा में आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे,
कुछ आपकी मदद को याद रखेंगे और आभार व्यक्त करेंगे, जबकि कुछ अपने स्वार्थ के कारण आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही उसका संसार बनता चला जाता है। इसलिए कभी किसी के साथ बुरा मत कीजिए और हमेशा अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखिए।